नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सिंह। स्वागत है आपका दिल्ली रोकर्स पे। तो दोस्तों, अक्सर आजकल हम जो ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ब्लॉग से हटके भी हमने सोचा कि ना आज कुछ डिफरेंट वीडियो बनाई जाए, कुछ जानकारी आपको दी जाए जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। जो मेरा बाउंसर्स का काम है उसके रिगार्डिंग भी, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें टाइम टू टाइम। आज हम बात करने वाले हैं बाउंसर्स कैटेगरी के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा बाउंसर्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, आपको लोगों को नहीं पता, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज के साथ उनको एस्कॉर्ट करते हैं जो बाउंसर्स, वो भी होते हैं। इवेंट्स के अंदर भी आपने बाउंसर्स देखे होंगे। नाइट क्लब्स के अंदर जो तगड़े तगड़े लड़के खड़े होते हैं वो भी बाउंसर्स होते हैं। वीआईपीज के साथ आपने उनको एस्कॉर्ट करते हुए देखे होंगे। हथियार वाले, बिना हथियार वाले, अलग अलग तरह के बहुत सारे बाउंसर्स होते हैं। अब इनके अंदर भी कैटेगरी होती है, ये सभी लोगों को जानकारी नहीं है। सबको लगता है कि सबके सब एक जैसे बाउंसर ही होते हैं, लेकिन इनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसका क्या काम है, कि किसको बाउंसर बोला जाता है, किसको बॉडीगार्ड बोला जाता है, किसको पीएसओ बोला जाता है, वो सब जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इसमें भी होती हैं 4 तरह की कैटेगरी। 4 तरह की कैटेगरी होती हैं, जिसमें एक बाउंसर्स होता है, और एक बाउंसर के अलावा बॉडीगार्ड होता है, एक पीएसओ होता है, एक गनमैन होता है। इनकी पूरी फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा मैं, और इनके जो तरीका है काम करने का वो भी आपको बताऊंगा। क्या क्या इनके अंदर रूल्स हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, और एक्चुअल में जो ड्यूटी होती है इनको जॉब कैसे मिलती है, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाउंसर की। देखिए, बाउंसर आपने जो देखे होंगे नाइट क्लब के बाहर और इवेंट पार्टीज में सेलिब्रिटी को एस्कॉर्ट करने वाले, और इवेंट्स और भी कई तरह के इवेंट्स, रामलीला टाइप या फिर और भी कई तरह के इवेंट्स में आपने देखे होंगे, वो सभी बाउंसर की कैटेगरी होती है। लेकिन आपके मन में एक बात जरूर चल रही होगी कि अगर सबके सब बाउंसर हैं तो इनमें डिफरेंशिएशन क्या हुई, तो बॉडीगार्ड कौन हुए, पीएसओ कौन हुए, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें बाउंसर की। तो बाउंसर एक्चुअल में जब किसी भीड़ के लिए काम कर रहा होता है, कैसे जैसे इवेंट है या फिर कोई नाइट क्लब है, तो वो भीड़ के लिए काम कर रहा होता है, भीड़ को रोकने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए, तो वो उसे बाउंसर की कैटेगरी में रखा गया है। और इससे अलग जब उन्हीं बाउंसर्स में से कोई एक बाउंसर किसी के साथ पर्सनली जो परमानेंट जॉब करता है, किसी के साथ कोई सेलिब्रिटी के पास वो लग जाता है, तो उसे बॉडीगार्ड की कैटेगरी, क्योंकि वो स्पेशल एक बॉडी को गार्ड कर रहा है। लेकिन जो बाउंसर होता है वो सबकी बॉडी को गार्ड करता है। एक्चुअल में इवेंट में जो काम होता है वो पब्लिक की सेफ्टी से रिगार्डिंग होता है। इवेंट जो होता है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लिए बाउंसर रखे जाते हैं, ना कि इवेंट की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वहाँ पर कोई भगदड़ ना हो, ना ही किस तरह का कोई हाथापाई हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो बाउंसर बुलाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम पीएसओ और गनमैन की। पीएसओ और गनमैन भी एक्चुअल में एक दूसरे के भाई समझ लो। पीएसओ जो होता है उसके पास एक हथियार होता है, और हथियार रिवॉल्वर या पिस्तौल, अलग अलग तरह के हथियार होते हैं। और गनमैन जो होते हैं, गनमैन के पास एक बड़ी मशीन गन टाइप हो गई या फिर दूसरे तरह की और भी बंदूकें होती हैं। पीएसओ की मीनिंग पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एक्चुअल में ये बोला जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो लोगों को नहीं पता, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर भी बोला जाता है, क्योंकि इनका काम कुछ पुलिस वालों से मिलता जुलता होता है। इसीलिए जैसे किसी को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड में किसी को रखना हो, किसी को पर्सनल सेफ्टी के लिए वीआईपी को खास करके रखना होता है, सेलिब्रिटीज को छोड़ के, तो वो क्या करता है, बाहर से जो है पीएसओ को हायर करता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से, और इनको इसलिए पीएसओ कहा जाता है। एक्चुअली इनका पुलिस से मिलता जुलता ही एक काम होता है। जैसे पुलिस प्रोटेक्शन कोई मांगता है, तो वैसे ही ये भी प्रोटेक्शन देते हैं पर्सनली। तो जब कोई वीआईपी पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता है, अगर पुलिस उसको डिनाई करती है, अगर वो शख्स जो भी प्रोटेक्शन मांग रहा है, अगर वो शख्स को जो है एलिजिबल नहीं होता है पुलिस के नज़रों में, तो उस दौरान क्या करता है वो शख्स प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करता है, जिसको
PSO कहा जाता है। जो गनमैन होते हैं उनके पास हथियार होता है, ऑल इंडिया लाइसेंस होते हैं कईयों के पास, किसी के पास 2-3 स्टेटों के लाइसेंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरी इसमें बनी हुई है। गनमैन हायर कर सकता है, PSO हायर कर सकता है। तो इस तरीके से अपनी सेफ्टी करते हैं। बाउंसर और PSO के डिफरेंस की बात करें तो PSO एक ट्रेंड ऑफिसर होता है, एक बॉडीगार्ड होता है, लेकिन जो बाउंसर होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं। PSO के पास हथियार होते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल, अलग अलग तरह के हथियार होते हैं उनके पास, और जो बाउंसर होते हैं उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। दोनों में से ना ही हथियार होते हैं ना ही वो ट्रेंड होते हैं। PSO भी पुलिस की तरह ही वर्क करते हैं, कुछ रूल्स इनके भी होते हैं, पुलिस से मिलते जुलते हैं। अब ये मान लीजिए किसी इवेंट पे गए, कहीं गैदरिंग में गए, इनके VIP के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, अगर सामने से फायरिंग होती है तो ये फायर कर सकते हैं, ये गोली चला सकते हैं बेझिझक होकर के। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर इनके VIP को जान का खतरा नहीं हो करके कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कई बार क्या देखा होगा आपने कि PSO ने तैश में आकर के, गुस्से में आकर के गोली चला दी, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे उसका लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा। अगर वहाँ पर FIR हो गई तो उस PSO का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जो PSO वीडियो देख रहे हैं, उनको भी ये बताना चाहूँगा कि ऐसी गलती आप ना करें। तैश में आकर के कोई भी VIP की सुरक्षा कर रहे हैं तो सुरक्षा आप कीजिए, लेकिन कभी भी तैश में आकर गोली ना चलाएं। हथियार को बड़े संभाल के रखें अपने पास। और अब बात करते हैं गनमैन की। तो दोस्तों PSO का ही एक पार्ट होता है गनमैन। गनमैन जिनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, मशीन गन टाइप बंदूक होती हैं, और आपने कई जगह देखे होंगे किसी VIPs के साथ वो चलते हैं बड़ी बंदूक लेकर के, वो भी PSO का एक पार्ट है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा जो बैंकों के आगे खड़े रहते हैं या बैंकों में जो गार्ड लगे होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती है, दोनाली टाइप होती है, तो वो भी गनमैन में आएंगे। नहीं, उनकी कैटेगरी अलग है। वो फौज से रिटायर होते हैं, जो बैंक्स में लगे होते हैं वो फौज से रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको सेकंड जॉब जो लगती है वो बैंक्स में मिल जाती है आसानी से, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कैटेगरी कुछ कम है या ज़्यादा है, उनका भी सम्मान है। देश की फौज से रिटायर हैं वो, लेकिन ओल्ड एज होते हैं वो। लेकिन जो गनमैन दूसरे तरीके के होते हैं जिनके पास बड़े हथियार होते हैं, वो आपको ज़्यादातर यंग एज मिलेंगे, जो ज़्यादातर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी में यूज होते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि PSO और बॉडीगार्ड तो इस हिसाब से सेम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। PSO पहचाना जाता है अपने यूनिफॉर्म के हिसाब से। आप सफारी सूट में जब देखते होंगे, कोट पैंट में जब देखते होंगे, तो वो PSO होता है। PSO दिखने में ज़्यादा हेल्थी नहीं दिखेगा आपको, ज़्यादा बलवान नहीं दिखेगा, लेकिन बाउंसर आपको ज़्यादा बलवान दिखेगा। बाउंसर आपको तगड़े तगड़े दिखेंगे ज़्यादातर, कभी भी आप देखिएगा कहीं भी बाउंसर बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन PSO कभी भी तगड़े नहीं होते। वो स्लिम फिट आपको मिलेंगे हमेशा, क्योंकि फुर्तीला शरीर होता है। वो भी रिटायरमेंट होते हैं, 50% रिटायरमेंट वाले होते हैं, लेकिन 50% बाद में ट्रेनिंग लेकर के वो PSO बनते हैं। और एक चीज, PSO दिखने में बलवान नहीं होता, दिखने में बलवान बाउंसर या बॉडीगार्ड होता है। इसीलिए बॉडीगार्ड हमेशा सेलिब्रिटी के पास मिलेगा, क्योंकि सेलिब्रिटी के सामने आप देखेंगे कभी भी बॉडीगार्ड आपको कभी भी ड्रेस में बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन VIPs के साथ में कितना भी बड़ा PSO हो, चाहे कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, वो बिना ड्रेस के आपको नहीं दिखेगा। बॉडीगार्ड के साथ हमेशा बिना ड्रेस के आपको बॉडीगार्ड देख सकते हैं। वो दिखने में बलवान होते हैं, लेकिन असलियत में इतने कुछ खास नहीं होते। लेकिन PSO कैटेगरी अलग होती है। PSO काफ़ी दमदार होते हैं, अंदर से पावरफुल होते हैं, उनके पास हथियार भी होता है। तो इनमें ये दोनों में फर्क है। दोनों में बॉडीगार्ड को ज़्यादातर सेलिब्रिटीज हायर करते हैं, और PSO को ज़्यादातर VIP या कोई बिजनेसमैन या फिर कोई VVIP जो है PSO को हायर करता है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी आज की वीडियो, कैसे लगे आपको हमारी जानकारी। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं कि एक्चुअल में बाउंसर की जॉब कैसे आपको मिलेगी, PSO की जॉब आपको कैसे मिलेगी, आप PSO कैसे बन सकते हैं, बाउंसर कैसे बन सकते हैं, बॉडीगार्ड कैसे बन सकते हैं, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इनके अंदर पैकेजेस होते हैं, क्या इनको सैलरी मिलती है, क्या इनको पर डे बेसिस पे मिलते हैं, ये सब चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जितने भी हरियाणा के भाई हैं खास करके उनसे बोल रहा हूँ, मेरे पेज पे अक्सर मेरे को जो है मैसेजेस भी आते हैं
कि भाई मेरे को बताओ कि कैसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे को जॉब दिलवा दो या मेरे को इवेंट दिलवा दो। मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए राम राम।